नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ज्ञानशाला एकेडमी में स्वागत है। आज से हम वीडियो की एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। इसमें बिहार राज्य के इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। आसान भाषा में कहें तो यह वीडियो श्रृंखला बिहार स्पेशल पर आधारित होगी। इस कारण बीपीएससी और बिहार की विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टिकोण से यह वीडियो श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो श्रृंखला में हम बीपीएससी परीक्षा में आए पूर्व के प्रश्नों का भी डिस्कशन करेंगे तथा साथ ही संभावित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए बिहार स्पेशल पर बेहतर समझ विकसित करने के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बिहार को संक्षेप में जानेंगे, उसके भौगोलिक स्थिति को जानेंगे, उसका नाम बिहार क्यों पड़ा इसके बारे में जानेंगे। बिहार का तद्भव है। आसान शब्दों में बिहार का बिगड़ा रूप बिहार है। बिहार का अर्थ होता है भिक्षुओं का निवास स्थल अर्थात मठ। बिहार प्रदेश में बहुत सारे मठ थे, इसी कारण संभवतः इसे बिहार कहा गया। भिक्षुओं से आशय अगर समान शब्दों में कहा जाए तो बौद्ध साधुओं से होता है। बिहार के संदर्भ में पहली जो जानकारी मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वेदों में बिहार प्रदेश के नामों का तो उल्लेख है, लेकिन भौगोलिक जानकारी शतपथ ब्राह्मण से ही मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में मिथिला राज्य की नींव रखने वाले राजा विदेह माधव की चर्चा की गई है। और हमें यह भी जान लेना जरूरी है कि शतपथ ब्राह्मण को किसने लिखा। शतपथ ब्राह्मण को याज्ञवल्क्य ने लिखा था। शतपथ ब्राह्मण में गंडक नदी को सदा नीरा नदी के नाम से पुकारा गया है। अंग्रेजी शासन के दौरान वर्ष 1912 तक बिहार बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। हम सभी जानते हैं कि बंगाल में वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ओडिशा और बिहार सभी शामिल हुआ करते थे। दिल्ली दरबार ने 12 दिसंबर 1911 को बिहार को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत के गठन की घोषणा की गई। अब यहाँ ध्यान देना है कि 1911 में केवल घोषणा होती है, इसकी अधिसूचना 22 मार्च 1912 को निकाली जाती है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नया बिहार प्रांत 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू कर देता है। दूसरे शब्दों में बिहार का अस्तित्व 1 अप्रैल 1912 से हो जाता है। जहां तक बिहार राज्य के भौगोलिक विस्तार का प्रश्न है, बिहार राज्य का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक तथा इसका देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। अब जब कोई वस्तु गोल होती है उस पर किसी स्थान का पता करना बड़ा मुश्किल काम होता है। उसके लिए हमें कोई ना कोई एक पॉइंट लेना होता है। इसी कारण अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा की कल्पना की गई। जैसे आप देखिए, सपोज कीजिए ये पृथ्वी है और आप यहाँ कहीं रह रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि आप कहाँ रह रहे हैं तो आप क्या बताएंगे? बहुत बड़ी समस्या है। इस कारण इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पृथ्वी को विभिन्न रेखाओं में बांटा गया है। जो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और जो क्षैतिज रेखा में खींची गई रेखाएं हैं इन्हें अक्षांश कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप यहाँ पे हैं। अब कोई पूछे कि आप अपनी स्थिति को बताइए तो आप अपनी स्थिति अगर अक्षांश, जो ये अक्षांश है,
सपोज कीजिए ये 0 डिग्री अक्षांश है और आप यहाँ अक्षांश बढ़ता जाएगा, ये 90 डिग्री तक जाता है और इधर भी 90 डिग्री तक जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारी किताबों में लिखा जाता है कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उत्तरी गोलार्ध में 90 हैं और दक्षिणी गोलार्ध में 90 हैं। अक्षांश रेखाएं कितनी भी खींची जा सकती है, वो केवल 90 ही नहीं खींची जा सकती। ये काल्पनिक रेखा है। आप जब 1-1 डिग्री पे खींचते हैं तो कहते हैं 90 अक्षांश रेखाएं होंगी, लेकिन 23.5 डिग्री का पढ़ते होंगे कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में जो होता है वो मकर रेखा होता है। तो ये 1-1 डिग्री से अलग है। ऐसे हम 23.5 डिग्री, 23.6 डिग्री, 23.7 डिग्री किसी भी डिग्री की रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड की रेखा खींची गई है। तो बिहार राज्य का जो विस्तार है, यहाँ गया पे देखिए ये जो 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड की जो रेखा है ये गया को छूती है, तथा 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड की जो रेखा है वो वेस्ट चंपारण को छूती है। इन दोनों के बीच में ही बिहार का विस्तार है। इसी तरह जो देशांतर रेखा है ये ऐसे होता है, वर्टिकल होता है, तो ये भी बिहार का विस्तार इन दोनों के बीच में है। अब यहाँ देखिए पश्चिम में है लेकिन पूर्वी देशांतर बोला जा रहा है। देशांतर रेखा जो चलती है 0 डिग्री से शुरू होती है और ऐसे चलती जाती है। जो इधर चलेगी उसको ईस्ट बोलते हैं, जो इधर चलती है उसको वेस्ट बोलते हैं। तो जो बिहार का अस्तित्व है इस गोलार्ध में है, अगर इस तरह बांटा जाए तो यहाँ पे है कहीं, ठीक है। तो ये भी जो रेखा है वो भी ईस्ट में है और जो ये भी रेखा है वो भी ईस्ट में है। यानी बिहार को जो पश्चिम साइड से छूती है रेखा वो भी ईस्ट में है और जो पूर्वी साइड को छूती है वो भी ईस्ट में है। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी ये उत्तर है और ये दक्षिण है, इनके बीच में जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर, तथा पूरब से पश्चिम की लंबाई ये पूरब है और ये पश्चिम है। इनके बीच में जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण के बीच में जो बिहार की अधिकतम दूरी है वो है 345 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम के बीच में जो अधिकतम दूरी है वो है 483 किलोमीटर। और बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब भी एरिया की बात होगी वो स्क्वायर किलोमीटर में ही होगा। बिहार में कुल 9 प्रमंडल और 38 जिले हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल, और कितने जिले हैं, तो 38 जिले। हम सभी जानते हैं कि किसी राज्य को प्रशासनिक सुविधा से प्रमंडल में बांटा जाता है और प्रमंडल को जिलों में बांटा जाता है। तो हम देख लेते हैं 9 प्रमंडल कौन कौन से हैं। बिहार का नक्शा देखिए, इसमें देखिए विभिन्न कलर हैं, हर कलर एक प्रमंडल को दर्शाता है। यहाँ देखिए जो ये कलर है, यानी जिसपे मैं 1 लिख रहा हूं, ये तिरहुत प्रमंडल को दर्शाता है, जिसमें वेस्ट चंपारण जिला है, ईस्ट चंपारण जिला है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली है। ये देखिए जिसे मैं 2 नंबर से दर्शा रहा हूं, ये है सारण प्रमंडल। इसमें 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। सारण को छपरा के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मैं 3 नंबर से लिख रहा हूं, ये दरभंगा प्रमंडल है, जिसमें समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी 3 जिले आते हैं। ये देखिए जिसे मैं 4 लिख रहा हूं, ये कोसी प्रमंडल है। कोसी में भी 3 जिले हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल। ये जो है पूर्णिया प्रमंडल है, जिसमें अररिया है, किशनगंज जिला है, पूर्णिया जिला है और कटिहार जिला है। ये सबसे पूर्वी प्रमंडल भी है। ये देखिए जिसमें 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका, ये भागलपुर प्रमंडल है। ये मुंगेर प्रमंडल है, इसमें जमुई है, शेखपुरा है, लखीसराय है, मुंगेर है, बेगूसराय है, खगड़िया है। ये जो है जिसे मैं 8 नंबर से नोट कर रहा हूं, मगध प्रमंडल है। इसी में नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद आते हैं। और ये जो अंतिम जिसे मैं 9 नंबर से इंगित कर रहा हूं, पटना प्रमंडल है। ये देखिए पटना डिस्ट्रिक्ट है और पटना बिहार की राजधानी भी है। पटना प्रमंडल में नालंदा है,
पटना है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है। तो आप ये याद रख लीजिए कि बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं और 38 जिले हैं। बिहार में केवल एक ही महानगर है, पटना। अब इससे क्या पता चलता है कि बिहार में शहरीकरण बहुत कम है, ग्रामीण आबादी बहुत ज्यादा है और जो शहर हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। पटना ही एक बड़ा शहर है। 11 नगर निगम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 11। इसे जान लेते हैं कौन कौन है। तो 1 पटना, 2 बिहार शरीफ, 3 आरा, 4 गया, 5वां भागलपुर, 6 मुजफ्फरपुर, 7वां दरभंगा, 8वां बेगूसराय, 9वां मुंगेर, 10वां पूर्णिया, 11वां कटिहार। ये जो 11 शहर हैं ये नगर निगम हैं तथा पटना को महानगर का भी दर्जा प्राप्त है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, जो बिहार की चौहद्दी है वो उत्तर में नेपाल से मिलती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से मिलती है, दक्षिण में झारखंड से मिलती है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से मिलती है। नेपाल से बिहार के कुल 7 जिलों की सीमा लगती है। ये 7 जिले कौन से हैं ये देख लीजिए। पहला वेस्ट चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, 4था मधुबनी, 5वां सुपौल, 6ठा अररिया, 7वां किशनगंज। ये जो 7 जिले हैं उनकी सीमा नेपाल से मिलती है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बिहार के 7 जिलों की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। 3 जिले जो पूर्व में हैं उनकी सीमा पश्चिम बंगाल से मिलती है। ये 3 जिले हैं किशनगंज, दूसरा पूर्णिया, तीसरा कटिहार। ये जो नंबरिंग है इसको आप चाहे इधर भी कर सकते हैं, इस नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, बस इसे हम याद करने के दृष्टिकोण से लिख रहे हैं। झारखंड से कुल 9 जिलों की सीमा मिलती है। पहला देखिए भागलपुर, दूसरा बांका, तीसरा जमुई, 4था नवादा, 5वां गया, 6ठा औरंगाबाद, 7वां रोहतास, 8वां कैमूर। और यहाँ ध्यान दीजिए कटिहार जो है वो न केवल पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है बल्कि यह झारखंड से भी सीमा बनाता है, तो यानी कटिहार 9। तो देखा जाए जो ये 9 जिले हैं ये झारखंड से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश से भी कुल 7 जिलों की सीमा लगती है। अब वेस्ट चंपारण को भी एक ले लीजिए, गोपालगंज 2, सिवान 3, सारण या छपरा 4, भोजपुर 5, बक्सर 6, कैमूर 7। यहाँ ध्यान दीजिएगा रोहतास की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती, इसकी सीमा झारखंड से लगती है। तो क्लियर हो गया। नेपाल से कुल 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पश्चिम बंगाल से 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड से कुल 9 जिलों की सीमाएं लगती हैं, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। उत्तर प्रदेश से कुल 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर और कैमूर। एक भोजपुर भी है। बिहार राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो है पीपल। राजकीय पुष्प जो है वो है गेंदा। राजकीय पशु बैल है तथा राजकीय पक्षी गौरैया है। अब आइए हम इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के संदर्भ में पहली बार भौगोलिक जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय, अष्टाध्यायी, शतपथ ब्राह्मण, विष्णु पुराण, उपयुक्त में से कोई नहीं, 2 या 2 से अधिक। बिहार के संदर्भ में जिसमें पहली बार जानकारी मिलती है निम्नलिखित में से वो ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। हमने अभी पढ़ा है, तो आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन बिहार का राजकीय पशु है? पहला विकल्प दिया गया है वृक्ष, दूसरा दिया गया है गाय,
तीसरा दिया गया है शेर, डी दिया गया है बैल और ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या दो से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बैल। यहां ध्यान दीजिएगा, ऋक्ष जो है बिहार का पहले जो राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, अब बैल हो गया है। तो आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 3, बिहार राज्य के कितने जिले नेपाल देश से सीमा बनाते हैं? हमने अभी पढ़ा है कि नेपाल देश से कुल 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं, उत्तर प्रदेश से भी कुल 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं तथा पश्चिम बंगाल से कुल 3 जिलों की सीमाएं लगती हैं, झारखंड से कुल 9 जिलों की सीमाएं लगती है। अब यहां से देखिए, कभी ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किसके साथ बिहार के सर्वाधिक जिले सीमा बनाते हैं? विकल्प दे सकता है नेपाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो आपका आंसर होना चाहिए झारखंड। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 जिलों के साथ नेपाल देश की सीमा बनती है। तो देखिए विकल्प में 7 कहां है? ए है 6, बी है 7, तो आंसर हो जाएगा 7। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।